कि जो क्या नारे हैं इनको, यज्ञ करो, दान करो, यज्ञ में दीक्षा लो, तपस्या करो, त्याग करो, ये सब रामचंद्र व्यर्थ की बातें हैं। तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। भरत जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं और इस प्रकार तुमको प्रसन्न कर रहे हैं, तो तुम चल करके राज्य को स्वीकार करो। अब उनकी बात सुन के रामचंद्र की बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी बुद्धि विपदग्रस्त नहीं हुई, कोई असर उनकी बात का नहीं पड़ा। रामचंद्र ने कहा कि महाराज, आपने भी अपनी जान में हमारा प्रिय और हित करने के लिए ही कहा है, लेकिन आपने जो कर्तव्य बताया है वो कर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य है। आपने अपथ्य को, कुपथ्य को, बदपरहेजी को परहेज के समान करके बताया है। जिस मनुष्य के जीवन में कोई मर्यादा नहीं है वो पापी हो जाता है, लोक में उसका कोई आदर नहीं होता है, कुलीन हो चाहे अकुलीन हो। चरित्र की रक्षा जरूर करना चाहिए। चारित्र में वो व्याख्याति सुचिम वा जलिवा सुचिम, चरित्र ही मनुष्य को जाहिर कर देता है कि आदमी पवित्र है, ये आदमी अपवित्र है। तो तुम देखने में तो आर्ज लगते हो, परंतु भीतर से आर्ज नहीं मालूम पड़ते हो, क्योंकि ऐसी दुश्शीलता भरी बात आकर के तुमने कही है। तो मैं आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। काम वृत्तस्वयं लोकः कृष्ण समुपवर्तते, दुनिया के लोग स्वयं अपनी वासना की पूर्ति में लगे हुए हैं और सब के सब संसार की वस्तुओं को चाहते हैं। यदि हम ही इस तरह से परलोक का और अंतःकरण शुद्धि का ख्याल छोड़ देंगे और अर्थ परायण, काम परायण हो जाएंगे, तो सारी प्रजा ऐसी हो जाएगी। ये राजा को हमेशा दयालुता और सत्य, इन दोनों का पालन करना चाहिए। सत्य में ही लोक की प्रतिष्ठा है। ऋषि और देवता सत्य को ही परमेश्वर मानते हैं, सत्यवादी को ही परलोक की प्राप्ति होती है। अनर्थवादी से, असत्य बोलने वाले से लोग ऊबते हैं। सत्य ही धर्म है और सत्य ही स्वर्ग का मूल है, सत्य ही ईश्वर है और सत्य में ही लक्ष्मी रहती है और सत्य से बढ़ करके और कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या, वेद, ये सब सत्य में रहते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य परायण होना चाहिए। एक ही मनुष्य कुल में ऐसा होता है जो सारे वंश का पालन कर लेता है और सत्य की मर्यादा में सब बंधा हुआ है। इसलिए सत्य का हमेशा सेवन करना चाहिए और सत्य तो यही वेद शास्त्र के जो वचन हैं तो ये सब सत्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो वेद शास्त्र कहता है तो सत्य है और जो वेद शास्त्र के विरुद्ध है वही असत्य है। तुमने बड़े बड़े तर्क और युक्तियां दे करके हमसे अपनी बातें कही हैं, लेकिन ये मानने योग्य नहीं है। मैं वनवास की प्रतिज्ञा अपने पिता के सामने कर चुका हूँ और अब मैं भरत की बात मान करके नगर में कैसे लौट सकूँ। मैं वन में रहूंगा और मर्यादा के साथ भोजन करूंगा, पवित्रता से रहूंगा, पितर और देवताओं का तर्पण करूंगा और सत्य, धर्म, पराक्रम, भूतानुकंपा, प्रियवादिता को स्वीकार करूंगा। और मैं ये जो नास्तिक किसी बात तुम कर रहे हो वैसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हारी भी निंदा करता हूँ कि तुम क्यों इस तरह की बात हम लोगों के सामने बोल रहे हो। ये तो नास्तिकों की बात है, नास्तिकों की चर्चा है। हमें नास्तिक के समान जो आपने वाणी कही है वो हमको सुनना भी नहीं चाहिए। तो जब इस तरह से रामचंद्र ने कहा तो उनको थोड़ा बात करते करते रामचंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रुद्धमाज्ञाय रामम तम वसिष्ठ प्रत्युवाचः। जब रामचंद्र जी जोश में आकर के और जाबाली को उत्तर देने लगे तब वशिष्ठ जी बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा, अरे राम, ये जो जाबाली बोल रहे हैं
ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भी जानते हैं कि लोक परलोक क्या होता है, लोकस्यास्य गतागतम। इनको भी मालूम है कि दुनिया कैसे आती जाती है, परलोक कैसे मिलता है और परलोक से फिर इस लोक में कैसे आना होता है, ये इनको मालूम है। ये नास्तिक नहीं है, ये तो तुम्हारे प्रेम के चक्कर में पढ़ करके तुमसे जो बहुत प्रेम है, तुम राजा हो जाओ, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो नारायण, ये तो बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान और तुम्हारे पिता के मंत्री पुरुष हैं, तो ये तो तुम्हें लौटाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब ये जो लोक है, ये पहले सब का सब जल ही था, उसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के बाद स्वयंभू, उसके बाद बरा हुए, उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और ब्रह्मा से फिर मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, कश्यप से वैवस्वत मनु की उत्पत्ति हुई और उनके वंश में पूरे वंश का वर्णन वशिष्ठ जी ने किया। वशिष्ठ ने कहा कि उनके वंश में अज हुए और अज के दशरथ हुए। यहीं से कालिदास ने अज और दशरथ का पिता पुत्र का जो संबंध कालिदास ने लिया है, वो यही वाल्मीकि रामायण में इसी प्रसंग में ये है। अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथ सुत। उन दशरथ के तुम बड़े पुत्र हो और राज्य तुम्हें परंपरा से जैसे बड़े बेटे को सृष्टि के प्रारंभ से अब तक, मनवंतर के प्रारंभ से अब तक मिलता आया है, वैसे तुम्हारा अधिकार राज्य पर है। और इक्ष्वाकु वंश में ये हमेशा से रीति रही है, ये रघुवंशियों का कुल धर्म रहा है, तो तुम इसको क्यों नष्ट करते हो। इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राम, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके 3 गुरु होते हैं। आचार्य गुरु है, पिता गुरु है और माता गुरु है। पिता जो है ये इसको जन्म देता है और आचार्य बुद्धि देता है। तो मैं तुम्हारे पिता का भी गुरु रहा हूँ और तुम्हारा भी गुरु हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन तुमको करना चाहिए और तुम्हें हमारा अतिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये देखो, सब की सब प्रजा की परिषद, ये व्यापारी गण और ये ब्राह्मण और ये सब के सब सत्पुरुष अवध से आए हुए हैं और तुम्हारी वृद्ध धर्मशीला माता आई हुई है। तो सत्पुरुष हमेशा ऐसे अवसर पर लोगों की बात मानते हैं। आपको भी रामचंद्र लोगों की बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं। श्री रामचंद्र ने कहा, गुरुजी, माता पिता पुत्र को जन्म देने में जो कुछ करते हैं, पिता के शरीर से जो बीज आता है और माता अपने शरीर के भीतर रखकर जो पालन पोषण करती है, उसका बदला किसी तरह चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए माता पिता की कुछ सेवा तो ऐसी है जिसका बदला कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। जन्म लेने पर वो यथाशक्ति स्नान कराते हैं, वस्त्र उठाते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, संवर्धन करते हैं। यदि इस जन्म में कुछ सेवा की जाए तो उसका बदला जन्म लेने के बाद की जो प्रक्रिया है उसका बदला तो चुकाया जा सकता है, लेकिन जन्म लेने के पहले जो पिता और माता की देन है उसका बदला तो कभी चूक ही नहीं सकता। तो आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है, परंतु हमारे पिता की ही तो आज्ञा है ना, मैं तो उसी का पालन करने जा रहा हूँ। तो भरत जी बीच में बोले कि यदि आप हमारी बात मानकर नहीं लौटेंगे तो आर्जम प्रत्युपवेक्ष्यामि जावन में न प्रसीदति। जब तक आप हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं खाना पीना छोड़ करके
अनशन करूंगा, अनाहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः, मैं भोजन नहीं करूंगा, किसी को देखूंगा नहीं, मैं बिल्कुल दरिद्र के समान यहाँ बैठा रहूंगा। और उन्होंने सुमंत की ओर देखा, सुमंत तो उनके लिए बैठने का आसन नहीं ले आए। भरत जी के इशारा करने पर भी सुमंत जी आसन नहीं ले आए। सो भरत जी स्वयं आसन अपने लिए ले आए और लेकर बिछाकर बैठ गए। अब सब लोगों ने उनको समझाया बुझाया रामचंद्र भगवान को कि तुम चलो और पुरी में अयोध्या में चले चलो, परंतु रामचंद्र ने भरत जी को डांटा। देखो ये जो उपवास और अनशन का काम है, ये ब्राह्मण का धर्म है, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तुम बिल्कुल क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हो। विक्रीतम आहितं प्रीतम जग पित्रा जीवतावम न तल्लोपयितुम शक्यम मया वा भरतेन वा। पिताजी ने जो चीज बेच दी उसको क्या हम फिर लौटा लेंगे? जो उन्होंने खरीद ली उसको क्या हम लौटा देंगे? या जो किसी को दान उन्होंने दे दिया क्या उसको हम फिर लौटा लेंगे? जीवन काल में पिता ने जो कुछ किया है वो उनके मर जाने पर लौटाना किसी भी प्रकार उचित नहीं है, न मेरे लिए न भरत के लिए। और कहो कि प्रतिनिधि के रूप में भरत वन में चले जाएं और मैं अयोध्या में जाऊं, भला हमको आप लोग क्या धर्म की शिक्षा देते हैं? जब मुख्य वस्तु नहीं होती है तब प्रतिनिधि काम में आता है। ये तो छल धर्म हो गया कि मेरे बदले भरत वन में जाएं। उपधर्म मयाकार जो वनवासे जुगुप्सितः, वनवास में हम प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे तो हमारे पिता ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग उनकी गलती निकाल करके जो गलत बात करना चाहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। मैं वन में से फिर लौट के आऊंगा और फिर भरत के साथ रहूंगा और मैं पृथ्वी का भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या पतिरुत्तमः। मैं भरत के साथ पृथ्वी का पालन करूंगा और हम पिता के वचन को कभी झूठ नहीं कर सकते। अब तो जब इस तरह डांट गए रामचंद्र और भरत को उठा दिया वहां से जहां वो अनशन करने बैठे थे और उनसे कहा कि देखो तुम हमारा स्पर्श करो हमारे शरीर का और प्रतिज्ञा करो कि फिर ऐसा नहीं करोगे। हमारी सौगंध लेके कहो कि ऐसा काम फिर तुम नहीं करोगे। जब रामचंद्र ने बड़ी दृढ़ता से मना कर दिया तो जितने ऋषि महर्षि थे वे सब के सब मन ही मन खुश होने लगे और बोले कि देखो ये देवताओं का जो काम है उसको बनाने के लिए रामचंद्र ऐसा कर रहे हैं। अब भरत जी तो आकर के रामचंद्र के चरणों में गिर गए और बड़े व्याकुल हुए। रामो वचनमभ्र श्यामम नलिन पक्तराक्षम मत्त हंस स्वरम स्वयं आगता स्वामियम बुद्धि सुजा वैनई की जा भृतमुत्सहसेता तो रक्षतम पृथ्वीमपि। भगवान ने कहा कि तुमने विनय से जो बुद्धि संपादन की है और जन्म से जो बुद्धि प्राप्त है उससे भरत तुम सारी पृथ्वी का पालन कर सकते हो। कि हमारे पिता ने काम बस या लोभ बस या माता के कारण ऐसा किया है, ये बात तुम अपने मन से बिल्कुल निकाल दो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। अब भरत जी भगवान श्री रामचंद्र की बात पर विचार करने लगे और महात्मा लोग जो हैं उन्होंने कहा कि ये रामचंद्र मन ही मन कहा कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये वन में चलेंगे तो राक्षसों को मारेंगे। अब उसके बाद जो सोने की खड़ाओं बनवा कर ले आए थे भरत जी रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए, सो उन्होंने भगवान रामचंद्र के चरणों में रख दिया। पादुके हेम भूषिते, उस पर सुनहला आभूषण था
और बोले कि अच्छा ये आपकी जो पादुका हैं ये रक्षा करेंगी। मैं तो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एक बार राजा बन जाऊंगा तो वो राज्य आपके योग्य नहीं रहेगा। आप एक बार अपने चरणों में, ये बड़े बूढ़ों की वस्तुओं का भी आदर करना पड़ता है, उनको भी अपनी वस्तुओं से ऊपर रखना पड़ता है, आदर के साथ रखना पड़ता है। का अपना जूता अपने पिता के जूते पर नहीं रखा जाता है। तो जूता चाहे अपना ही हो, जूता ही हो, बोले पिता का भी तो जूता जूता ही है, क्या नहीं, पिता के जूते पर अपना जूता नहीं रखा जाता है। ये एक मनुष्य के लिए एक विनय की साधारण शिष्टाचार की बात है। सो उन्होंने रामचंद्र भगवान ने वो जो पादुका थी भरत जी के हाथों में, उसमें उसको धरती पर भरत जी ने रखा और उन्होंने रामचंद्र ने अपने उसमें चरण डाल दिया। और उसके बाद पहले तो हाथी पर लेकर के चले और उसके बाद भरत जी ने चलते समय जब रथ में बैठे तो हाथी पर से उठाकर अपने सिर पर रख दिया। ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा आरूढ़ो रथम मृष्टः शत्रुघ्नेनो समन्वितः। और रथ पर बैठे वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, अब ये सब के सब आगे आगे चले, माताएं चली और वहां से चित्रकूट से जिस क्रम से वे आए थे उसी क्रम से भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए और वहां से चल करके भरद्वाज ने उनका बड़ा समर्थन किया और बोले कि तुम बहुत अच्छे हो कि तुमने अपने भाई की, यदि रामचंद्र ने अपने पिता की आज्ञा मानी तो तुमने अपने भाई की आज्ञा मानी। ये अमृतस्य महाबाहु पिता दशरथस्तव, तुम्हारे पिता दशरथ अमृत हैं और श्री रामचंद्र भी धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं और तुम भी उनके योग्य पुत्र हो। इसके बाद मंत्रियों के साथ आगे बढ़े और जमुना किनारे होकर श्रृंगबेरपुर होकर के गंगा तट पे होकर के फिर वे अयोध्या में आ गए। अयोध्या में जब उन्होंने प्रवेश किया तो देखा अयोध्या तो बिल्कुल सूनी सूनी पड़ी है। उन्होंने सारथी से कहा कि देखो ऐसा लगता है जैसे अयोध्या स्वयं मूर्छित हो गई हो, सारी अयोध्या बेहोश पड़ी है। और वर्णन किया कि यहाँ से कोई रास्ते पर नहीं दिखता है, कोई चलता हुआ नहीं चलता है, कोई स्त्री नहीं मिलती है। इस प्रकार बहुत तरह की बात सारथी से करते हुए उन्होंने नगर में प्रवेश किया। और वहां तो अंतःपुर में अब किसी प्रकार की शोभा नहीं थी। तदा तदंतःपुरमुज्झित प्रभम सुरैरिवोत्सृष्ट मभास्करम दिनम, जैसे बिना सूर्य का दिन हो और कोई प्रकाश नहीं था अयोध्या में। इसके बाद सब माताओं को उन्होंने ले जाकर भरत ने अयोध्या में स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। और उन्होंने गुरुजनों से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना की कि मैं अब अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं नंदीग्राम में जा करके रहूंगा और जितना दुख रामचंद्र के बिना जो भी दुख होता है वो सब मैं नंदीग्राम में रह करके ही सहूंगा। हमारे पिताजी स्वर्ग में चले गए और हमारे जो पिता के समान भाई हैं वो वन में रह रहे हैं, तो जब तक वो लौट करके नहीं आते हैं तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। मंत्री वशिष्ठ सब ने कहा कि भरत तुम्हारा निश्चय ठीक है, अपने भाई के प्रति जैसी प्रीति चाहिए वैसी प्रीति तुम्हारे मन में है। वचनम भ्रातृवात्सल्यात् अनुरूपम तवैव तत्, जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे अनुरूप तुम्हारा वचन है। नित्यन्ते बंधुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे आर्य मार्गम प्रपन्नस्य नानुमन्येत कपुमान्। मंत्रियों ने कहा कि तुम अपने बंधु के, अपने भाई राम के अत्यंत लोभी हो, प्रेमी हो और उनके प्रेम में ही तुम रह रहे हो और जिस रास्ते पर चल रहे हो ये आर्य मार्ग है, तो भला इसका अनुमोदन कौन नहीं करेगा। इससे भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर रथ पर चढ़ करके वे नंदीग्राम में चले गए।
नंदिग्रामम जजौ तूर्णम शिरस्याधाय पादुके। भगवान की जो चरण पादुका ले आए थे वे उनको भी वहां लेते गए नंदिग्राम में, और वहां नंदिग्राम में प्रवेश करके रथ से उतरे और सबसे कहा कि ये जो राज्य है ये दशरथ जी का दिया हुआ राज्य हमको नहीं है, ये आप लोग ध्यान में ले लें। एतद राज्यम मम भ्रात्रा दत्तम संन्यासवत स्वयं। हमारे बड़े भाई ने धरोहर की तरह से ये राज्य हमारे पास रखा है, और ये जो पादुका हैं यही हमें जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करने की बुद्धि बतावेंगे और रक्षा करने की बुद्धि बतावेंगे। सो भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने सिर पर ले लिया और सारी प्रजा के सामने उन्होंने कहा कि तुम लोग इन पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करो, और यही हमारे राजा हैं और मैं इनका सिंहासन हूँ। और उसके बाद भरत जी नंदिग्राम में रह करके राज्य की देखभाल करने लगे। सबलकल जटाधारी मुनि वेशधर प्रभु नंदिग्रामे बसती रहा ससैन्यो भरतस्तदा। वे पेड़ की छाल, बकला, बलकल इसका वस्त्र धारण करते थे। हम लोगों के गांव में बकला बोलते हैं, बोकला बोलते हैं। उसी को जैसे भोजपत्र होता है, जैसे केले की छाल होती है, इसी का कपड़ा पहनते और बालों की जटा बना ली, मुनि वेश में रहते और वहीं रह करके समस्त अवध का शासन करने लगे। वहां उन्होंने भगवान के चरण पादुका को ही राज्य के रूप में किया, और जो कुछ समस्या आती वो सब पादुकाओं को निवेदन करते, वो पादुकाओं के अधीन रहे और उन्हीं की पूजा करते। जब कोई काम होता, जब कहीं से कोई भेंट आती तो ले जा करके वो पादुका के सामने रख देते। किंचिद उपायनम चोपहृतम महारहम, बहुमूल्य से बहुमूल्य और हल्का से हल्का कोई उपहार प्राप्त होए तो ले जा करके वो पादुका के सामने रख देते थे, और पहले चरण पादुका को निवेदन करके फिर भरत उसका उपभोग करते थे। अब भरत जी के लौट जाने के बाद रामचंद्र वहां वन में, तपोवन में रहने लग गए। अब वो देखें कि रामचंद्र कहीं इधर से उधर जाएं, सीता, राम, लक्ष्मण, तो तपस्वी लोग, साधु लोग एक ओर खड़े हो जाएं और उनको देख करके कुछ इशारा आपस में करें, जैसे उनके मन में कोई शंका हो, जैसे उनके मन में कोई भय समाया हुआ हो। सो जब रामचंद्र ने ये बात बहुत देखी, तब जो वहाँ के तपस्वियों में सबसे बड़े बूढ़े थे उनके पास गए और रामचंद्र ने उनसे पूछा कि महाराज, हमसे क्या ऐसा अपराध हो रहा है कि यहाँ के महात्मा लोग हमको जब देखते हैं तो एक ओर खड़े हो जाते हैं और आपस में कुछ इशारे में बातचीत करते हैं। तो हमसे कौन सा अपराध हो रहा है वो आप सुनाइए। महात्मा जो बुढ़े थे उन्होंने कहा कि राम, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। जब से तुम सीता लक्ष्मण के साथ यहाँ आए हो तब से राक्षस लोग जो हैं वे तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं और साधुओं को बहुत तकलीफ भी देते हैं। वो जब से तुम आए हो तब से साधुओं को ये भय प्राप्त हो गया है। रावण का एक छोटा भाई है, उसका नाम है खर। वो सब तपस्वियों को, साधुओं को यहाँ से उजाड़ डालना चाहता है और वे तो मनुष्य का मांस खाने वाले हैं। जब से तुम यहाँ आए हो तब से तदा प्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान, जब से तुम यहाँ आए हो तब से वे तपस्वियों का अपकार ज्यादा करते हैं। इसलिए और खर जो है वो तुम्हें हानि पहुँचाने के लिए बहुत व्याकुल है। इसलिए तुम्हें देख करके साधु लोग आपस में बात करते हैं कि जब इनके ध्यान में बात आवेगी तब ये असुरों का संहार करेंगे। सो रामचंद्र भगवान ने अब विचार किया कि यहाँ रहकर साधुओं के बीच में
यदि राक्षसों के मारने का काम शुरू कर देंगे तो वे राक्षस आकर इन चित्रकूट के रहने वाले साधुओं को बहुत सतावेंगे। और यहाँ भरत जी मिले, माताएं मिली, नगरवासी मिले, उनकी याद बारंबार आती रहेगी, वो चीजें याद दिखाती रहेंगी। यहाँ सेना, घोड़े, हाथी ये सब आए और यहाँ जहाँ देखो वहाँ उनके बीज, गोबर सब हो गए हैं। सो अब यहाँ से चल देना चाहिए, मेरे कारण लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब तो सीता और राम के साथ वहां से भगवान श्री राम चले। सोत्रेराश्रम महासाध्य, वे अत्रि के आश्रम पर गए और वहां जाकर उन्होंने वंदना की अत्रि की। अत्रि ने जैसे पुत्र से कोई प्रेम करता है ऐसे श्री रामचंद्र से प्रेम किया और आतिथ्य का आदेश दिया, राम का सत्कार किया। लक्ष्मण और महाभाग्यवती सीता सबको सांत्वना दी। उन्होंने उनकी पत्नी च समनुप्राप्ताम वृद्धाम आमंत्र्य सत्कृताम सांत्वयामास धर्मज्ञः। उन्होंने बड़े प्रेम से सबने अनुसुईया जी का सत्कार किया और उन्होंने भी सबके सामने, क्योंकि वे तो संपूर्ण प्राणियों की भलाई चाहने वाले हैं, सर्वभूत हितैरतः, वे महात्मा जो हैं वो सर्वभूत हितैरत हैं। उन्होंने सीता जी से कहा कि सीता, ये देखो अनुसुईया महाभाग्यवती हैं, तापसी हैं और धर्मचारिणी हैं, तुम जा करके इनको नमस्कार करो और इनके साथ मिलो और ये जो कुछ तुम्हें दें उसको ले भी लेना। तो रामचंद्र से भी उन्होंने वर्णन किया कि इस प्रदेश में 10 वर्ष तक जब वर्षा नहीं हुई थी और लोग जल रहे थे, तब अनुसुईया ने अपनी तपस्या के बल से वर्षा, एक नई गंगा निकाल दी थी और यहाँ फूल और मूल की सृष्टि कर दी थी। वृक्षों में फल लगने लगे थे और जंगलों में कंद पैदा होने लगे थे। ये अनुसुईया की तपस्या के, बड़े उग्र तपस्या के फल स्वरूप ऐसा हुआ था। सो ये सदा यम नियम का पालन करने वाली हैं, हजारों वर्ष तपस्या करने वाली हैं, बहुत व्रती हैं और देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए ये तपस्या कर रही हैं। सो इन्होंने एक रात को 10 रात्र के बराबर बना दिया। देवताओं का काम बनने के लिए इन्होंने 10 रात्रम एकारात्रिष्ट कृता, 10 रात्र की अवधि का काल एक रात में, पुराणों में इसकी कथा प्राप्त होती है कि अनुसुईया की कोई सखी बहुत पतिव्रता थी। तो अपने पति को उसकी पूरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने कंधे पर चढ़ाकर दूसरे के घर ले गई थी। तो उसी समय मांडव्य ऋषि पकड़े गए थे। तो अनुसुईया ने, उन्होंने शाप दे दिया कि प्रातः काल होते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। सो अनुसुईया ने सूर्योदय को ही रोक दिया और जब सूर्योदय होना बंद हो गया तब फिर सब देवताओं ने आकर उसके पति को जीवन दान दिया और फिर से सूर्योदय होने लगा। ये नमस्कार ये हैं यशस्विनी अनुसुईया और जानकी जी इनके पास वृद्धा हैं। इनके मन में कभी क्रोध नहीं आता। इनका नाम जो अनुसुईया है दुनिया में वो इसीलिए है कि ये किसी के गुण में दोष नहीं निकालती। दोष निकालने का सबसे बड़ा दोष ये है कि यदि दूसरे में कोई दोष निकाला जाएगा तो वो दोष अपने अंदर आ जाएगा, क्योंकि मन में उस दोष का चिंतन होता है और वो दोष मनुष्य के भीतर आ जाता है। तो अनुसुईया का अर्थ ये होता है कि जो कभी किसी में दोष नहीं निकाले, इसीलिए इनका नाम अनुसुईया है। रामचंद्र ने सीता जी को आज्ञा दी कि तुमने मुनि की बात सुनी है, तुम अपने कल्याण के लिए शीघ्र तपस्विनी अनुसुईया के पास जाओ। सो रामचंद्र की बात मान करके
तुरंत सीता जी अत्रि पत्नी धर्मज्ञा अनसुया के पास गईं। उनका शरीर शिथिल हो गया था और शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी और बिल्कुल वृद्धा थी और उनके बाल बिल्कुल सफेद थे और उनका एक एक अंग कांपता था जैसे हवा चलने पर केले का वृक्ष कांपता है। तो सीता जी उनके पास जा करके अपना नाम लिया सीता ने कि मैं दशरथ जी की पुत्र वधू, मैं राघव की पत्नी और जनक की पुत्री आपका अभिनंदन करती हूँ। तो सीता जी को देख करके अनुसुईया जी बहुत प्रसन्न हुई और उनको बहुत सांत्वना दी और बोली कि तुम धर्म के अनुसार चलती हो, ये बहुत अच्छी बात है। देखो तुमने जाति भाई सबको छोड़ दिया, अपना सम्मान छोड़ दिया, रिद्धि समृद्धि छोड़ दी और राम के साथ साथ तुम आई हो। धर्म की बात यह है कि अपना पति चाहे नगर में हो और चाहे वन में, और वो चाहे पापी हो या पुण्यात्मा हो, उस पति से जो स्त्री प्रेम करती है, चाहे पति कैसा भी हो, उस पति से जो पत्नी प्रेम करती है उसको बड़े बड़े सुख वाले लोग मिलते हैं। भले उसका शील स्वभाव अच्छा न हो, बहुत ही कामी हो, बहुत दरिद्र हो, परंतु अच्छे स्वभाव की जो स्त्री होती हैं वो अपने पति को ही परम देवता मानती हैं। इससे बढ़ करके स्त्री के लिए और कोई काम नहीं है। सो सीता जी तुमने बहुत बढ़िया तपस्या की, अविनाशी तपस्या की। ये जो असती स्त्री होती हैं, उल्टा स्त्री होती हैं, वो पतिव्रता धर्म के गुण को नहीं जानती हैं। नारायण इसी से वो अपने पति का तिरस्कार करती हैं, उनको कलंक भी लगता है, पाप भी होता है और परलोक में भी उनको नरक में जाना पड़ता है। और सीता जो तुम्हारी सरीखी पतिव्रता स्त्री होती है उसको लोक में परलोक में सर्वत्र मंगल होता है, जस मिलता है, धर्म होता है। जब इस प्रकार अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा, अनुसुईया नसूयया सात्वेव मुक्ता वैदेही, तो अनुसुईया नसूयया, अनुसुईया ने ये बात कही। जानकी जी भी अनुसुईया है, उनको भी ऐसा नहीं लगा कि ये देखो ये बुढ़िया होकर के हमको उपदेश कर रही हैं। कोई ऐसा होता है न, स्त्रियों को कोई बात कही जाए तो कहती हैं कि चलो चलो बड़ी उपदेश करने चली हो। तो जानकी जी को बड़ा आनंद आया उपदेश में और उनका आदर करके बोली कि माता जी आप जो मुझसे कह रही हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने बहुत पहले से ही सुन रखा है कि स्त्री का सर्वस्व उसका पति है। मैं ये भी जानती हूँ कि यदि अपना पति सदाचार से चरित्र से च्युत भी होए तब भी बिना दुविधा के उसकी सेवा करनी चाहिए। ये मैंने पहले से सुन रखा है और मैं जानती हूँ। और यदि पति गुणों से युक्त होए, सराहना करने योग्य होए, दयालु होए, जितेंद्रिय होए, अनुरागी होए, धर्मात्मा होए, तब तो माता भी वही है, पिता भी वही है, सर्वस्व भी वही है। सो मैंने रामचंद्र को देखा है माता जी कि रामचंद्र कौशल्या को जिस दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से वो संपूर्ण स्त्रियों को देखते हैं। जाम वृत्तिम वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः तामेव नृप नारीणाम अन्यासाम अपि वर्तते। वो सबके साथ वैसे ही एक बार यदि किसी स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे प्रेमी हैं वे कि माता के साथ उसके साथ बर्ताव करते हैं और मैं बड़ा हूँ ये ख्याल नहीं करते हैं, मान छोड़ देते हैं। जिस समय मैं वन में आ रही थी अपने पति के साथ, उस समय हमारी सास ने हमको जो कुछ कहा था वो अभी तक हमारे हृदय में बैठा हुआ है। विवाह के समय अग्नि के साक्षित्व में जो कुछ हमको ब्राह्मणों ने और हमारी माता ने हमको शिक्षा दी थी वो भी मैंने धारण कर रखा है।
तो आपने हमारी वो सब शिक्षा जो माता से मिली, सास से मिली, ब्राह्मणों से मिली, गुरुजनों से मिली, तो सबको आपने नई बना दिया है, ताजी कर दिया है। नवी कृतंच तत्सर्वम वाक्यैस्ते धर्मचारिणी, वो सब शिक्षा नई हो गई। क्योंकि शिक्षा प्रायः आदमी भूल जाता है, अपना संकल्प भी भूल जाता है, अपने को भूल जाता है, अपनी शिक्षा को भूल जाता है, बाहर की परिस्थितियों को बिल्कुल बस में हो जाता है। हमको ये मालूम है पति शुश्रूषणान नार्यास तपो नान्यत विधीयते, पत्नी के लिए पति की सेवा को छोड़ करके और दूसरा कोई तप नहीं है। सावित्री ने भी ऐसा किया था और रोहिणी जो है चंद्रमा के साथ, उन्होंने भी ऐसा किया। अब तो सीता जी की ये बात सुन करके अनुसुईया को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने उनका सिर पकड़ करके सीता जी का सूंघ लिया। मैंने बड़े बड़े नियम विधान का पालन करके तपस्या किया है, सो उस तपस्या के आश्रय से मैं तुमसे एक आग्रह करती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और मैं जो तुमसे कहती हूँ सो तुमको करना पड़ेगा। अब तो सीता जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहती हैं? कृतमित्यव द्वितीय प्रवीत सीता, अरे जो आपने कहा सो मैंने कर दिया, अभी आप क्या कहेंगी हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम तो बिल्कुल किया हुआ उसको समझते हैं। सो अनुसुईया जी और प्रसन्न हुई और बोली कि देखो एक दिव्य माला है हमारे पास और वस्त्र हैं, आभरण हैं, अंगराग हैं और बहुमूल्य अनुलेपन हैं। सो मैं सीता ये तुमको देता हूँ जो तुम्हारे शरीर के अनुरूप हैं। अनुरूपम असंक्लिष्टम, ये तुम्हारे शरीर के अनुरूप हैं और इससे तुम्हारे शरीर की शोभा बिगड़ेगी नहीं और शोभा तुम्हारे शरीर की और बढ़ती जाएगी। इससे तुम्हारी शोभा बढ़ेगी, तुम्हारे पति बहुत प्रसन्न होंगे। सो यद्यपि ब्राह्मणी है अनुसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी, और जानकी जी क्षत्रिय हैं, तथापि उन्होंने उनके द्वारा दिया हुआ वस्त्र, अंगराग, आभूषण, माला सब सीता जी ने ले लिया। मैथिली प्रतिजग्राह, क्यों लिया? बोले प्रीति दानम अनुत्तमम, ये कोई ब्राह्मण के लिए जैसे धर्म का दान किया जाता है वैसा दान नहीं है, ये प्रीति का दान है, इसका नाम प्रेम दान है। सीता प्रीति दानम यशस्विनी, 2 बार प्रीतिदान शब्द का यहाँ प्रयोग किया। मैथिली प्रतिजग्राह प्रीति दानम अनुत्तमम, और ऐसा प्रीति का दान और कहाँ मिलता, इसलिए उन्होंने लिया। और ये प्रीति दान ग्रहण करके सीता जी ने हाथ जोड़ लिया और उनके पांव छूने लग गई। अनुसुईया जी ने उनसे कहा कि अच्छा जानकी, तुम कोई पुरानी बात सुनाओ। सीता जी क्या सुनावे इनको? तो अनुसुईया जी ने पूछा कि तुम्हारे स्वयंवर में मैंने सुना कि रामचंद्र ने धनुष तोड़ करके तुमसे विवाह किया था, सो वो कथा मैं सुनना चाहती हूँ, तुम विस्तार से सुनाओ। सो उस समय का अनुभव तुमको जैसा होगा वैसा दूसरे को नहीं होगा। सीता जी ने कहा अच्छा माता जी आप सुनिए, और उन्होंने कथा सुनाई। तो मिथिला के अधिपति हमारे पिता वीर जनक हैं और वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। मैं उनकी औरस पुत्री नहीं हूँ। जब यज्ञ के लिए वो पृथ्वी जोत रहे थे हल से, उस समय मैं धरती भेद करके निकली थी। सो उन्होंने देखा, वो तो हल को मुंह से पकड़े हुए थे, लेकिन देखा कि दूर में एक लड़की लौट रही है, 500 कुंठित सर्वांगी। जनक को बड़ा भारी विस्मय हुआ। उनके उस समय तक कोई संतान नहीं थी, तो झट उन्होंने गोद में ले लिया। अनपत्येन च स्नेहात् अंकमारोप्य च स्वयं, गोद में लिया और बोले ये मेरी बेटी है, ऐसा कह के उन्होंने सारा स्नेह मुझे दे दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि सचमुच
जैसा तुम कहते हो राजा वैसे ही है, ये धर्म के अनुसार तुम्हारी बेटी है। जनक जी को बड़ा आनंद हुआ। मैं तो उन्हें प्राप्त हुई, उन्हें समृद्धि भी बहुत प्राप्त हुई, बड़ी भारी उनकी उन्नति हुई। उन्होंने अपनी ज्येष्ठ पत्नी को ला करके मुझे अर्पित कर दिया। उन्होंने माता की तरह मेरा पालन पोषण किया। अब जब मैं बड़ी होने लगी, बढ़ने लगी, तब हमारे पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि ये लड़की होने पर अपनी बराबरी के लोग भी अपमान करते हैं और अपने से छोटे लोग भी अपमान करते हैं। कन्या के पिता का लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सदृशात् चापकृष्टाच्च लोके कन्या पिता जनात् प्रदर्शनम अवाप्नोति। भले वो इंद्र के समान क्यों न हो, लेकिन छोटे से छोटे लोग भी लड़की के लिए उसको अपमानित करते हैं। तो उनको हुई चिंता कि हमारी लड़की तो अजोनिजा है, इसके अनुरूप वर कहाँ मिलेगा। सो उन्होंने ये बुद्धि बनाई कि एक बहुत बड़ा यज्ञ करें और उसमें वरुण के द्वारा दिया हुआ जो श्रेष्ठ धनुष है वो रख दें। तो वो धनुष रखा गया और कोई तोड़ने वाला नहीं आया। जब बहुत दिनों तक कोई तोड़ने वाला नहीं आया, सुदीर्घस्य तु कालस्य, बहुत समय के बाद ये रघुनंदन रामचंद्र वहां आए विश्वामित्र के साथ यज्ञ देखने के लिए और उन्होंने धनुष देखने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने धनुष दिखाया। सो जब धनुष उनको दिखाया गया तो क्षण निमेष मात्र में ही पलक जितनी देर में गिरती है, इतनी ही देर में रामचंद्र ने वो धनुष झुका दिया, उस पर तांत चढ़ा दी और उस पर बाण उसको परिपूर्ण कर दिया और जरा सा जो खींचा तो वो धनुष दो टुकड़े हो गया और उसका शब्द चारों ओर फैल गया। यहाँ एक बात ये नई पुराने विवाह के प्रसंग से नई बात कही गई कि हमारे पिताजी ने तुरंत निश्चय कर लिया कि रामचंद्र से ब्याह कर दो और उन्होंने तुरंत जल भाजन मंगाया, जल पात्र मंगाया कि आओ सीता का संकल्प करें, परंतु रामचंद्र ने मना कर दिया। दीयमानाम न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः, रामचंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे हम कन्यादान ग्रहण नहीं करेंगे, पहले हमारे पिता का अभिप्राय मालूम हो जाए। अभिज्ञाय पितुश्छंदम अयोध्याधिपते प्रभो, अयोध्याधिपति श्री दशरथ जी महाराज के अभिप्राय का ज्ञान हुए बिना हम जब तक उनको ये पसंद नहीं आवेगा तब तक हम ये विवाह स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पिता ने दशरथ जी को बुलाया और बारात आई और गुरुजन आए और फिर मेरा विवाह राम के साथ और मेरी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ। इस प्रकार उन्होंने स्वयंवर में मुझे राम के प्रति अर्पित किया और मैं धर्म से भी रामचंद्र के प्रति धर्म के अनुसार भी प्रीति करती हूँ और अनुराग के अनुसार भी करती हूँ। अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिम वीर्यवतांबरम, मैं रामचंद्र की अनुरागिनी हूँ और मैं अपने धर्म को ठीक ठीक समझती हूँ। धर्मज्ञ अनसुया ने जो ये सीता स्वयंवर की कथा सुनी, छठ उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ करके और सीता जी का सिर अपने मुंह से लगा लिया, उसको चूम लिया। तुमने बड़ा व्यक्ताक्षर पद और विचित्र भाषण किया, मधुर भाषण किया, जो स्वयंवर की कथा सुनाई। मैं तो तुम्हारी कथा में रम गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। सीता तुम बहुत मधुर भाषणी हो। देखो अब सूर्यास्त हो रहा है और रात आने वाली है और पक्षी जो हैं वो अपना चारा ले करके लौट रहे हैं और संध्या का समय है, नींद की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो महात्मा लोग भी स्नान करके कलश में जल लेकर के आ रहे हैं और अग्निहोत्र आदि का हवन सायंकाल जिसका जो कर्तव्य है वो सब हो रहा है। अब रात हो गई, सो सीता अब तुम
यहाँ मत रहो। गम्यताम अनुजाम जानामी रामस्यानुचरी भव, तुम यहाँ से जाओ और राम के पास चले जाओ। तुमने मधुर भाषण करके मुझे संतुष्ट कर लिया है, और जा करके अलंकार धारण करो और हमारे प्यारे राम को तुम प्रसन्न करो। तो सीता जी ने अपने को उनके दिए हुए वस्त्राभूषण से, अंगराग से अलंकृत किया और रामचंद्र के सामने जा करके खड़ी हो गई। रामचंद्र ने जो सीता को देखा बड़े ही प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण बहुत आनंदित हुए और ऐसा सत्कार अनुसुईया जी ने सीता जी का किया था जो मनुष्य लोक में दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। बड़े बड़े तपस्वी और सिद्धों के साथ भगवान रामचंद्र वहाँ रहे। रात बीत जाने पर संध्या वंदन, अग्निहोत्र आदि उन्होंने किया और उसके बाद यहाँ असुर लोग, राक्षस लोग आकर के इस जंगल में संतों को सताने नहीं, इसके लिए उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। अशुद्ध दशा में होने पर जब आदमी झूठा होता है या प्रमाद करता है, उस समय ये ढूंढते रहते हैं कि इनको पकड़ लिया जाए। तो अब यहाँ से बड़े भारी वन में चलना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण देवता लोगों ने आकर के रामचंद्र से कहा कि आप आगे तो जाते हैं, परंतु महाराज बड़ी सावधानी से जाना। उन्होंने स्वस्तेन का पाठ किया, स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धश्रवाः, और मंगल पाठ करके श्री राम, सीता, लक्ष्मण को उन्होंने आगे वन में जाने की अनुमति दी। अब ये अयोध्या दर्शन दृश्यमान प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री ब्रह्मानंदाभिलीला ललित लहरिका विंता संविद भूमान कुमालोज्वल विमल रूपिध्वत्समया श्री पूर्णानंद गुरुपादलद्वितनं करुणाग्रहणस्थं कंदर्पकोटि कमनीय किशोर रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः। सामान्य रूप से अयोध्या कांड में पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सौतेली माता का भी बहुत बड़ा आदर करना चाहिए। फिर माता का तो कहने क्या है। पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये सब वर्णन अयोध्या कांड है। अब अरण्य कांड में संतों का संग और उनकी रक्षा करनी चाहिए। सज्जनों की रक्षा करना भी मनुष्य का विशेष धर्म है, ये बात बताई जाती है।
बाल कांड में, अयोध्या कांड में ये बताया कि भगवान परम तत्व हैं, साक्षात नारायण हैं, उनमें किसी भी प्रकार की अविद्या या दोष नहीं है, नित्यानंद से परिपूर्ण है, सबके अंतर्यामी है। ये सब बात बताई गई। अब संतों की शरणागति जो है इसका स्वरूप बताते हैं। रामचंद्र भगवान ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां देखा कि तपस्वियों का बड़ा भारी मंडल है, कहीं कुश है, कहीं चीर है, और जैसे आंगन साफ किया हुआ हो ऐसा जंगल को महात्माओं ने साफ करके रखा है। पशु हैं, पक्षी हैं, सुसमृष्टा गिरम तथा जगह जगह हवन किया हुआ है। फूल मूल खाने वाले महात्मा हैं। वेद की ध्वनि चारों ओर से आ रही है। तद भवन ब्रह्म भवन प्रत्यम ब्रह्म घोष निनाद। इसमें भी ऐसा था, साधुओं में जो अपवित्र दशा में होते थे उन्हीं पर असुर लोग आक्रमण करके उनको पकड़ ले जाते या खा जाते थे। जो पवित्र दशा में होता था उसको असुर लोग नहीं खाते थे। अगस्त जी ने ऐसी कुछ मर्यादा कर दी थी। अब रामचंद्र ने इस तपस्वी मंडल को देखा, जगह जगह वेद घोष हो रहा है और महाभाग्यवान ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण चारों ओर शोभा पा रहे हैं। राम ने अपने धनुष पर से सांस उतार दी। अभ्यगच्छन् महातेजा विद्यं महद्धनु, अपने धनुष पर से उन्होंने दिया, सांस को उतार दिया। वो सब के सब दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। लक्ष्मण को, सीता को, राम को सब आशीर्वाद दें। मंगलानि प्रयुञ्जाना प्रत्यगृह्णं दृढः, मंगलम पुण्याहं पुण्याहं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। स्वस्ति वाचन करके उन्होंने सीता राम लक्ष्मण का स्वागत किया। देख के सब दर्शन करके इनका आश्चर्यचकित हो गए। रूप संहननम लक्ष्मी, बिना किसी आभूषण के अंग ऐसे चमाचम चमक रहे हैं कि देख के तपस्वी लोग आश्चर्य में पड़ गए। रूप संहननम लक्ष्मी, लक्ष्मी उनकी सुकुमारता, उनके अंग का लावण्य, मोती में जैसे छाया की चंचलता देखने में आती है, वो ऐसे ही मनुष्य के शरीर में जो सुंदरता, जब बहती हुई सुंदरता होती है, छलकती हुई सुंदरता होती है, उसको लावण्य कहते हैं। तो लावण्य देखकर, सुकुमारता देखकर, रूप संभनन सुडौल बना देखकर और रूप देख करके वनवासी महात्मा लोग आश्चर्यचकित हो गए और वे तो अपलक आंखों से उनका पान करने लगे। वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव आश्चर्यभूतान् ददृशुः सर्वे ते वनचारिणः। केवल वही नहीं, पशु पक्षी भी आश्चर्यचकित दृष्टि से उनको देखने लगे। ये बड़े प्रिय अतिथि आए, उनको अपनी पर्णशाला में उन लोगों ने बैठाया, विधि पूर्वक सत्कार किया,
फल फूल मूल जो वन में पैदा होता है वो रामचंद्र को निवेदन किया। और आश्रमम च महात्मना, उन्होंने अपनी कुटिया अपना आश्रम भी रामचंद्र भगवान को अर्पित कर दिया। बोले ये तुम्हारा है, निवेदन कर दिया महाराज जी आपका ही है, आपके लिए ही है। आप तो जनपालक हैं। इंद्र से चतुर्भाग प्रजा रक्षति राघव, राघव राजा तस्मात् बरान भोगान भुंक्ते लोक नमस्कृतः। जैसे इंद्र देवता की रक्षा करता है वैसे राजा मनुष्य की रक्षा करता है। महात्माओं ने निवेदन किया राम से, ते वयम भवता रक्ष्या भवद विषय वासिनः, हम आपके राज्य में रहने वाले प्रजा हैं और आपका कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करें। महात्माओं ने कहा, नगरस्थो वनस्थो वा त्वमनो राजा जनेश्वर, तुम चाहे नगर में रहो और चाहे लोगों में रहो, वन में रहो, नगरस्थो वनस्थो वा, चाहे नगर में निवास करो चाहे वन में निवास करो, हमारे राजा तो तुम ही हो। देखो महाराज, हम तो किसी अपराधी को भी दंड नहीं देते। न्यस्त दंडा वयम राजन जितक क्रोधा जितेन्द्रिया, हमने चाहे कोई कितना भी अपराधी हो उसको दंड देने का त्याग कर दिया है, न्यास कर दिया है। हमने अपने क्रोध को अपने वश में कर लिया है, हमारी इंद्रियां वश में हैं। हम तुम्हारे पेट में रहने वाले गर्भभूतास्तपोधनाः, हम तो तुम्हारे पेट में रहते हैं, ये हमारी रक्षा करना तुम्हारा काम है। अब हमारा काम किसी से लड़ना भिड़ना, उसमें दोष निकालना, ये हमारा काम नहीं है। अब उन लोगों ने सीता राम लक्ष्मण का आदर किया। दूसरे सिद्ध, उन्होंने भी दूसरे जो वहाँ सिद्ध महात्मा रहते थे न्यायानुसार चलने वाले, उन्होंने भी आकर के राम लक्ष्मण का स्वागत किया। इसके बाद मुनियों से आज्ञा लेकर के भगवान ने और वन में भीतर प्रवेश किया। वो कहीं किसी के दिए हुए आश्रम या कुटिया में रह नहीं गए। बड़े बड़े पशु पक्षी हैं जो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की चोटी के समान बड़ा भारी राक्षस और चिल्लाता हुआ, उनकी ललकारता हुआ कौन की ओर आ रहा है। बड़ा लंबा शरीर है, घोरदर्शी है, वो तो शेर का चाम पहना हुआ है और उसने ऐसा रूप बना रखा है कि 3 सिंह 4 बाघ 2 भेड़िए 10 वृषभ, ये इन सबको पकड़े हुए चला आ रहा है। बड़ा भयंकर नाद उन्होंने किया और दौड़ करके उसने सीता जी को अपनी गोद में उठा लिया और उठा करके भगा। अंके नादाय वैदेहीम अपक्रम्य ततो ब्रवीत, पहले जानकी जी को गोद में उठा लिया, थोड़ा दूर हो गया, फिर बोला कि तुम लोग क्यों साधु का वेश बना करके और वन में आए हो। मेरा नाम विराट है और मैं इस वन में विचरण करता हूँ। मैं सीता को, ये जो तुम्हारे साथ पत्नी स्त्री है, इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब जानकी जी तो डर गई। जानकी जी विराट की गोद में थी। रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, मुंह तो उनका सूख गया, रामचंद्र का भी। अब्रवीत लक्ष्मणम वाक्यम मुखेन परिशुष्यता, रामचंद्र का मुंह सूख गया। बोले देखो देखो लक्ष्मण, ये तो विराट के अंक में सीता जी चली गई। सो जो हमारे हमसे दुश्मनी करने वालों का मन था वो सब आज पूरा हुआ और राज्य गया, गांव छूटा। पत्नी को लेकर यहाँ आए थे तो वो भी हुआ। अब आओ, अब जिंदा रह के क्या करना है।
ऐसे महाराज मम भुज बल बेग बेगितः पततु सरोस्य महान महोरथी, और बाण मारो व्यवसयतु तनोश्च जीवितम पततु ततः समहीन विघूर्णिता। अब ऐसा बाण मारो कि ये तुरंत एक ही बाण में मर करके गिर जाए। विराट ने कहा कि देखो राम, मैं जय का पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम शतव्रता था और मेरा नाम विराट है। हमको दुनिया के सब लोग जानते हैं, जितने राक्षस हैं वो सब हमको जानते हैं। तो वो बारंबार सूल लेकर के उनके ऊपर चढ़ने लगा और दोनों हाथ से राम लक्ष्मण को पकड़ के उसने अपनी गोद में ले लिया। उसके सामने तो बहुत छोटे छोटे राम लक्ष्मण कंधे पर बैठा दिया। तो वो तो जानकी राम लक्ष्मण सबको लेकर के भगा। तो एक एक बाँह राम और लक्ष्मण ने दोनों ने काट दी। जब बाँह काट के उसको मारने लगे तो वो मरे नहीं। तो रामचंद्र ने कहा कि लक्ष्मण, इसको जमीन में तुम गड्ढा, मैं पकड़े हुए हूँ इसको, और तुम गड्ढा खोदो और इसको जमीन में गाड़ दें। तब उसने कहा ठीक है, अब मैं समझ गया, तुम लोग मुझे मार डालोगे। मैं तुम्बरू नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे साथ दे दिया था। उन्होंने कहा कि जब दाशरथी राम मिलेंगे तो वो जब तुम्हारे गाड़ने का संकल्प करें तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अस्त्र शस्त्र से, काटने पीटने से तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। इसी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचंद्र के लिए विराध वध पंडित शब्द का प्रयोग किया है कि विराध को मारने की विद्या रामचंद्र को मालूम थी और कोई नहीं। उसने फिर अगस्त्य के पास जाने का रास्ता बता दिया और भगवान श्री रामचंद्र ने उसको, राम लक्ष्मण ने उसको गड्ढे में गाड़ दिया। इसके बाद वो सरभंग आश्रम में गए। सरभंग आश्रम में देखा कि वहाँ इंद्र जी आए हुए हैं और वो रथ से उतर करके सरभंग को नमस्कार कर रहे हैं और धरती से थोड़ा ऊपर ही खड़े हैं। अस्पृशंतम असंस्पृशंतम वसुधाम ददर्श विबुधेश्वरम, क्योंकि देवता लोग धरती पर पांव नहीं रखते हैं। तो सरभंग के साथ जब तक इंद्र जी की बातचीत हो रही थी तब तक राम और लक्ष्मण सीता बाहर ही रहे, उनके आश्रम में प्रविष्ट नहीं हुए। जब तक कोई किसी व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत करता होता है तब तक वहां घुस के नहीं जाना चाहिए। तो इंद्र जी ने सरभंग से कह दिया कि देखो महात्मा जी, जब तक मैं हूँ यहाँ तब तक तुम राम से मत मिलो, क्योंकि जब मैं इंद्र होकर राम से मिलूंगा तो सब लोग समझ जाएंगे कि राम मनुष्य नहीं देवता है। तो जब तक मैं बात करके चला न जाऊं तब तक तुम इनसे मत मिलो। इंद्र के सौंदर्य का वर्णन किया है। हमेशा जब युवा अवस्था में इंद्र रहते हैं, 25 वर्ष के, धरती नहीं छूते हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं। जब इंद्र वहां से गए तब रामचंद्र सरभंग के पास गए इंद्र के चले जाने के बाद, और फिर रामचंद्र ने जा करके अग्निहोत्र में बैठे हुए सरभंग ऋषि का दर्शन किया और उनके चरण पकड़ लिए और उनकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर बैठे। सेतु समनुज्ञाता लब्धवासा निमंत्रिता। सरभंग ने जब उनको अनुज्ञा दी कि बैठ जाओ, बैठने की जगह बता दी, आमंत्रित किया, तब बैठे।
सर्वभंग ने रामचंद्र से सब बता दिया कि ये इंद्र हमारे पास आए थे और इसलिए आए थे कि तुम भी ब्रह्मलोक में चलो, परंतु मैंने कहा कि हमारे प्रिय अतिथि रामचंद्र भगवान आ रहे हैं, उनसे मिले बिना मैं ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता, मुझे अक्षय लोकों में जाने की आवश्यकता है। अब सर्वभंग ने कहा कि राम, यहाँ थोड़ी ही दूर पर बड़े तेजस्वी सुतीक्ष्ण नाम के एक धार्मिक रहते हैं, तो तुम स्वयं उनके पास जाओ। सुतीक्ष्णम अभिगच्छत्वम शुचौ देशे तपस्विनम, पवित्र स्थान में रहते हैं, बड़े तपस्वी हैं, वन भी बड़ा रमणीय है, वे तुम्हारे दंडकारण्य में रहने की विधि बतावेंगे। और ये जो नदी है, इस नदी के किनारे किनारे तुम चले जाओ और उनका आश्रम मिल जाएगा। तो राम जो हैं अभी वहां खड़े थे कि सर्वभंग जी ने चिता जलाई और अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया। उनका जो शरीर था बाहरी वो भस्म हो गया, उनकी त्वचा जल गई, उनकी हड्डियां, उनके मांस, उनका खून सब जल गया और उसमें से अग्नि के समान एक कुमार प्रकट हुआ। सच पावक संकाशक कुमार समपद्यत उत्थायाग्निचयात् तस्मात् सर्वभंगो व्यरोचत। बड़ी भारी उनकी शोभा हुई और उसके बाद वे ब्रह्मलोक में चले गए और रामचंद्र जी वहां से आगे बढ़े। देखते गए कैसे कैसे बाल खिल्य और वैखानस तरह तरह के ब्रह्मचारी हैं। कोई ऐसे हैं जो सूर्य की किरण पी करके रहते हैं, कोई पत्थर पर फल फूल फूट करके रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल पत्ते खाकर रहते हैं, केवल ऐसे हैं जो दांत से ही खा करके किसी चीज को कूटते पीटते काटते नहीं हैं, अपने दांत से ही खाते हैं। कई ऐसे हैं जो पानी में डुबकी लगा करके रहते हैं, कोई सोते रहते हैं, कोई कभी सोते ही नहीं हैं। इस तरह से तरह तरह के महात्माओं का दर्शन करते हुए रामचंद्र आगे बढ़े। सबके अंदर ब्राह्मी लक्ष्मी थी, बड़े जोगी थे, समाहित थे। जब लोगों को मालूम पड़ा कि रामचंद्र सर्वभंग के आश्रम में से आ रहे हैं तो सब के सब तपस्वी वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र से कहा कि तुम इस इक्ष्वाकु कुल के और पृथ्वी के प्रधान स्वामी हो, जैसे देवताओं में इंद्र, तीनों लोक में तुम्हारा जस परिपूर्ण है, तुम पिता के भक्त हो, सत्य और धर्म तुम्हारे अंदर निवास करता है। सो हम सब महात्मा लोग दंडकारण्य के प्रार्थी होकर के तुम्हारे पास आए हैं। त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलं अर्थित्वात् नाथ वक्ष्यामः तच्च न क्षन्तुमर्हसि। जैसे कोई जांचने वाला मांगने वाला आकर के मांगता है, वैसे हम तुमसे मांग रहे हैं, तुम हमें क्षमा कर देना कि ये महात्मा होकर के साधु होकर के मांगते क्यों हैं। महाराज बात यह है कि उस राजा को बड़ा भारी पाप लगता है, अधर्म होता है, जो प्रजा से कर तो वसूल करे लेकिन पुत्र के समान प्रजा की रक्षा न करे। जैसे अपने प्राण की रक्षा की जाती है, जैसे पुत्र की रक्षा की जाती है, इसी तरह अपने देश में रहने वाली जो प्रजा है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसी से राजा को कीर्ति मिलती है बहुत स्थायी, और शरीर पूरा होने के बाद उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और महात्मा लोग जिस राजा के राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं, तो वो महात्माओं के धर्म का चौथा हिस्सा राजा को मिलता है और प्रजा का भी धर्म का चतुर्थांश राजा को मिलता है। जद करोति परम धर्मम
मुनिर्मूल फलासनः तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः। परंतु उसके साथ शर्त यह है कि वो धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करे। तो महाराज जी, आपके सामने जो महात्मा लोग हैं इनमें अधिकांश ब्राह्मण ही हैं। जो ब्राह्मण नहीं हैं वे भी वानप्रस्थ ही हैं और इनके राजा आप ही हो। आज ये राक्षसों के द्वारा इस ढंग से सताए जाते हैं जैसे इनका कोई रक्षक ही न हो। अनाथवद राम राक्षसैः बाध्यते वृषम। आओ आप थोड़ी दूर हमारे साथ चलो। देखो महात्माओं के शरीर जिनको राक्षसों ने खा लिए हैं कैसे हैं। ये देखो पंपा नदी के किनारे रहने वाले और मंदाकिनी के किनारे रहने वाले, चित्रकूट में रहने वालों को कैसे इन लोगों ने खाया है। तो हमको ये सब अब हम लोगों को सहन नहीं होता है, इसीलिए आपकी शरण में हम आए हैं। ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः परिपालयनो राम बध्यमानान् निशाचरैः। निशाचर हमको मारे डालते हैं, हम आपकी शरण ग्रहण करने के लिए आपके पास आए हैं। आपका स्वभाव शरणागत वत्सल है। शरणे साधु शरण्यः, जो शरण ग्रहण करने में सर्वोत्तम हो उसको शरण कहते हैं। राम तुम हम लोगों की रक्षा करो। तुमसे बढ़ करके और कोई भी आश्रय हम लोगों को नहीं है। शरणागति में दो बात होना आवश्यक है, नहीं तो केवल वो जबानी रह जाती है कि हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारे आश्रय में। अकिंचनो नन्यगति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि एक तो अकिंचन हो, अपना कुछ न हो, और दूसरा शरण लेने के लिए कोई दूसरा न हो। जब ये कहते हैं कि तुम नहीं रखोगे तो दूसरे के पास चले जाएंगे, तो उनकी शरणागति पूरी नहीं है। और ये चीज हमारी है, ये पोटली हमारी बंधी हुई है कि ये चीज कि ये बात यदि मन में है तब भी शरणागति नहीं है। तो अकिंचनता और अनन्यता, ये दो चीज जो है ये शरणागति की जान है। तो पहली बात तो ये है कि परात्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्याम लोकोपद्यते। हम तुमसे बढ़ करके हमारे लिए और कोई शरणागत वत्सल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि हम अशरण हो गए हैं, अब राक्षस लोग हमको खाए जाते हैं, तो आप हमारी रक्षा करो। नैव मर्हत माम वक्तुम आज्ञप्तो हम तपस्विनाम। ये बात तो मत बोलना कि तपस्वी लोगों ने हमको आज्ञा दी है राक्षसों को मारने के लिए। केवलेन आत्मकार्येण प्रवेष्टव्यम मया वनम। बस यही लोगों से कहना कि हम स्वयं वन में घूमने के लिए आए हैं, हम तपस्वियों का काम बनाने के लिए आए हैं, ये बात कहीं भी मत कहना। तो यही कहना कि पिता की आज्ञा से हम वन में आए हैं और मैं राक्षसों से अपने बैर विरोध को प्रकट नहीं करना। तो तुम इस ढंग से इसमें विचरण करो और तपस्वियों को अभय दान करो। दत्वा अभयं चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन। इस तरह से तुम विचार करो। अब सीता राम लक्ष्मण वहां से महात्माओं से मिलकर उनको आश्वासन देकर सुतीक्ष्ण के आश्रम में गए। बीच में कई नदियां पड़ी और बड़े बड़े पानी वाली पड़ी और पहाड़ भी बहुत सारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। उसके बाद वो सीता के साथ उस वन में प्रविष्ट हुए जहाँ सुतीक्ष्ण जी रहते थे। एकांत में उनका वो आश्रम था। वहां जाकर राम ने देखा कि सुतीक्ष्ण तपोवृद्ध हैं और बहुत साफ सूफ नहीं है, मलपंक जटाधरम। मल और कीचड़ ये उनकी जटा में लगे हुए हैं
और तपोवृद्ध हैं। रामचंद्र ने जाकर सुतीक्ष्ण से कहा, रामो हमस्मि भगवन भवन्तम द्रष्टुमागतः। मेरा नाम राम है भगवन और मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो रामचंद्र का दर्शन करके सुतीक्ष्ण ने प्रेम में भरकर दोनों बाहुओं से उनको अपने हृदय से लगा लिया और बोले, स्वागत है राम, स्वागत है। आज ये आश्रम सनात हो गया, सफल हो गया। मैंने सुना कि तुम चित्रकूट में आ गए हो और तभी से बारंबार तुम्हारी वार्ता हमको सुनने के लिए मिलती थी। यहाँ शतक्रतु इंद्र भी आ गए थे और उन्होंने बताया कि रामचंद्र, उन्होंने मुझसे कहा कि महात्मा तुमने अब सब लोग जीत लिया है, इसलिए ब्रह्मलोक में चलो। मैंने उनसे कहा कि पहले रामचंद्र को यहाँ आ जाने दो, उनका दर्शन करके रहेंगे। रामचंद्र ने पूछा, महाराज इधर रहने के लिए क्या कहाँ ठीक रहेगा? और प्रभु आप ब्रह्मलोक में क्यों जाते हैं? अहमेवा हरिष्यामि स्वयं लोकान महामुने। मैं ही आपको सब लोग दे दूंगा, जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुतीक्ष्ण ने मधुर वचन से कहा कि राम यही तुम्हारा आश्रम है। अयमेवाश्रमो रामो गुणवान रम्यतामिह। यही तुम्हारा आश्रम है और महात्मा लोग आस पास रहते हैं। यहाँ यदि कोई उपद्रव है तो हरिणों का ही उपद्रव है, क्योंकि वे बारंबार इधर उधर से छलांग भरते हुए आ जाते हैं और बिल्कुल निर्भय रहते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ किसी का डर नहीं है। तो आप भी उनके द्वारा उपद्रुत होंगे, अब आप यहीं रहिए। इस प्रकार रामचंद्र से उन्होंने कहा। संध्या का समय था, रामचंद्र भगवान वहाँ रह गए, रात में वहीं रहे। सवेरे जब उठे समय पर और स्नान आदि नित्य कर्म किया, फिर सुतीक्ष्ण के पास रामचंद्र भगवान गए और स्वयं कहा, महाराज आज की रात बहुत बढ़िया बीती। सुखोषितास्म भगवान त्वया पूज्येन पूजिता। आपने हमारा इतना आदर सत्कार किया, आज की रात हमारी बहुत अच्छी बीती। परंतु महात्माओं ने हमको बहुत जल्दी में डाल दिया है, इसलिए हम सब महात्माओं के आश्रम में जा करके जितने पुण्यशील ऋषि हैं उनका दर्शन करेंगे और उनकी अनुज्ञा ले करके फिर यहाँ जो उपद्रव है उसको शांत करेंगे। इस समय तो हमको जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो सुतीक्ष्ण जी ने उनको आज्ञा दे दी। अरिष्टं गच्छ पंथानम, जाओ तुम सकुशल मार्ग में, कोई विघ्न तुम्हारे रास्ते में नहीं पड़े। सीता छाया की तरफ उनके पीछे पीछे चली और जा करके भगवान श्री रामचंद्र ने सुतीक्ष्ण की अनुज्ञा से आगे बढ़े। हृदया स्निग्धया वाचा भर्तारम इदम अब्रवीत। अब जब आगे बढ़े रामचंद्र तो श्री सीता जी जो हैं उन्होंने देखा कि रामचंद्र ने अपने हाथ में धनुष ले रखा है और बाण भी ले रखा है। उन्होंने कहा कि यदि तुम इस तरह आयुध लेकर के राक्षसों के प्रदेश में प्रवेश करोगे तो उनके साथ विरोध होगा और तुम्हारा विरह हो जाएगा। तो और हमारा विरह होने पर आपको बड़ा क्लेश हो जाएगा। इसलिए अब हथियार लेकर के, शस्त्रास्त्र लेकर के वन में चलना उचित नहीं है। भगवान रामचंद्र ने कहा अपने मन में कि यदि अस्त्र शस्त्र ही छोड़ देंगे तब फिर हमारे पास रहेगा क्या? और ये इनको यही डर है ना कि हमारा विरह हो जाएगा, तो इनका विरह भले हो जाए, लेकिन हम महात्माओं की रक्षा की प्रतिज्ञा कर चुके हैं
तो हम अपना अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। तो जानकी जी ने कहा कि आप निवृत्ति परायण होकर के वन में आए हैं और कामजन्य कोई व्यसन आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। काम से कामना बस मनुष्य के मन में 3 प्रकार के व्यसन होते हैं। त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानी भवन्तु। मनुष्य के कामी होने का, कामवान होने का लक्षण क्या है? तो 3 लक्षण उसके हैं। एक तो वो झूठ बहुत बोलता है, मिथ्या वाक्यम परमकम तस्मात् गुरुतराव भव। और झूठ बोलने से भी बढ़कर 2 बातें और हैं, वो है परदाराभिगमनम बिना बैरंच रौद्रता। परस्त्री के साथ संपर्क रखना ये उससे भी बुरा है। और उससे भी बुरा है बिना बैर के ही हमेशा भयंकर रूप में रहना। सब लोग समझें जैसे ये हमको चबा जाएंगे। सो मिथ्या वाक्यम न ते राम। रामचंद्र आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये हमको मालूम है। और परस्त्री को आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, न कभी तुम्हारे मन में आया है न तन में आया है। ये बात बिल्कुल निश्चित है। आप धर्मिष्ठ और सत्यसंध हैं, महाभाग हैं। सो इंद्रियां भी सब तुम्हारी बस में हैं। लेकिन ये तीसरा जो दोष है, ये दोष दूसरे के प्राण की हिंसा। तो ये तुम्हारे अंदर देखने में आता है, क्योंकि जो लोग तुमसे अभी बैर नहीं करते हैं उनको भयभीत करने के लिए तुम अस्त्र शस्त्र लेकर के चल रहे हो। मुझे मालूम है वीर कि तुमने दंडकारण्य वासियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है और उसके लिए तुम राक्षसों को मारना चाहते हो और इसी के लिए तुम दंडक वन में आए हो। लेकिन तुम्हें देख करके मेरे मन में बड़ी चिंता होती है। हम यही समझते हैं कि आप दंडक वन में चलिए, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर मत चलिए। तुम धनुष और बाण लेकर के आए हो। कहीं मनुष्य के हाथ में जब अस्त्र शस्त्र रहता है तब उसको चलाने का मन हो जाता है। इसलिए आप ये धनुष अपने हाथ में मत रखिए। पहले युग में एक तपस्वी था और वो वन में बड़ी घोर तपस्या करता था। जब इंद्र ने देखा कि ये तो बड़ा तपस्वी है, हमारा स्वर्ग ले लेगा, तब हाथ में खड्ग लेकर उसके पास आए और उसके आश्रम में थोड़े दिन के लिए उन्होंने खड्ग को धरोहर रख दिया और कह दिया कि तुम इसकी रक्षा करना, इसका बचाव करना। तो अब वो महात्मा ने सोचा कि ये तो हमारे पास धरोहर है, इसकी रक्षा हर समय करना चाहिए। तो हाथ में ले करके वे जब वन में कुशा लेने के लिए जाते, समिधा लेने के लिए जाते, तब भी हाथ में खड्ग को ले जाते और फल मूल लाने में भी खड्ग को हाथ में रखते, उसको छोड़ करके जाते ही नहीं, क्योंकि ये न्यास है, धरोहर की वस्तु है, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो अस्त्र शस्त्र ढोते ढोते और उसकी रक्षा करते करते और चिंतन करते करते उनकी बुद्धि बदल गई, रौद्री बुद्धि हो गई और तपस्या छोड़ करके वे फिर मार पीट करके खाने पीने के काम में लग गए और उनकी तपस्या का नाश हो गया। तो ये जो शस्त्र के संयोग का कारण है, पहले ये जो हुआ है, ये अग्नि संयोग के समान ही है। जैसे अग्नि से संयोग होने पर मनुष्य जलता है, वैसे शस्त्र से संयोग होने पर उसका प्रहार करता है। तो स्नेहाच बहुमानाच स्मारय त्वाम न शिक्षय। श्री जनक नंदिनी ने कहा कि तुम्हारे प्रति मेरा बहुत स्नेह है, बहुत आदर है, इसलिए तुमको तो सब मालूम ही है, परंतु मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुमको शिक्षा नहीं देती हूँ। तो यदि तुम हर समय धनुष रखोगे
और चाहे जिसके प्रति इसका प्रहार कर दोगे तो निरपराध को भी मारने लगोगे। तो ये धनुष बाण की आवश्यकता होती है, लेकिन आर्तों की रक्षा के लिए होती है। जो आर्त हैं, दुखी हैं, उनकी रक्षा के लिए होते हैं। नहीं तो अस्त्र शस्त्र जो हैं ये बड़े दुखदायी हो जाते हैं। तुम फिर जब अयोध्या में लौट करके चलना, तब क्षत्रिय धर्म के अनुसार अस्त्र शस्त्र रखना, तुम्हारी अक्षय प्रीति होगी। और यहाँ तो तुम मुनि धर्म के अनुसार रह रहे हो, इसलिए तुम्हें अस्त्र शस्त्र नहीं रखना चाहिए। धर्म से ही अर्थ होता है, धर्म से ही सुख होता है, धर्म से ही सब कुछ मिलता है। और ये दुनिया में इस जगत में अगर कोई सार है तो धर्म ही है। धर्मादर्थः प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सार मिदं जगत। आप जम नियम ग्रहण कीजिए और उसके द्वारा धर्म प्राप्त कीजिए। जानकी जी ने अंत में कहा कि आप धर्म कीजिए और ये रौद्र भाव का परित्याग कर दीजिए। और अंत में उन्होंने कहा स्त्री चापलात् एतदुदाहृतम में धर्मंच वक्तुम तव का समर्थः। मैं स्त्री हूँ, स्त्री स्वभाव से चंचल हूँ, इसलिए मैंने तुमको ये बात कही है, नहीं तो तुमको भला धर्म का उपदेश कौन कर सकता है। वैसे आप अपने भाई के साथ विचार कर लीजिए और जो आप लोगों को जचे तो ही कीजिए। श्री रामचंद्र भगवान ने उनकी बात सुनी और उनसे उन्होंने कहा, रामचंद्र भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, खास करके अरण्य कांड का यही विषय है। वे निर्वैर राक्षसों का वध नहीं करेंगे और यदि हथियार रहेंगे हाथ में तो राक्षस लोग डर करके भय के कारण भी मनुष्य को कई बार बैर हो जाता है, तो ये हमारा विरह हो जाएगा। रामचंद्र भगवान कहते हैं कि रामस्तु सीता विरहम सोढ़ुहापि तन्मूल वैरेण रक्षांसि निहत्य प्रतिज्ञा निर्गोढ़व्या इति समागत्ते। रामचंद्र का कहना यह है कि भले सीता का वियोग सहना पड़े और सीता के कारण राक्षसों से बैर विरोध होए, तो इसको बहाना बना करके मैं इन राक्षसों को मार डालूंगा। ये श्री रामचंद्र जी का आकूत है। तो रामचंद्र बोले कि देवी तुम मुझसे बहुत स्नेह करती हो और तुमने जो कुछ कहा वो तुम्हारे स्नेह के अनुरूप है और तुमने हमारे कुल का भी नाम लिया, किंतु मैं तुमसे देवी ये कहता हूँ कि क्षत्रिय लोग धनुष इसलिए धारण करते हैं कि संसार में कोई दुखी हो करके आर्त हो करके चिल्लाए नहीं। ये हिंसा अहिंसा का जो प्रश्न है कि ये बहुत विचित्र है। हिंसा अपनी ओर से बिना किसी निमित्त के हिंसा करना बुरा है, परंतु जब कोई हिंसा करने लगे तो अपनी ओर से हिंसा करने की अपेक्षा दूसरे के हिंसा करने पर प्रतिहिंसा करना, हिंसा के बदले में हिंसा कुछ कब बुरी कब दोष की होती है और प्रतिहिंसा की अपेक्षा भी अहिंसा श्रेष्ठ होती है। परंतु अहिंसा की अपेक्षा भी जगत के उपयोग के अनुसार जहाँ हिंसा होनी चाहिए वहाँ हिंसा, जहाँ अहिंसा होनी चाहिए वहाँ अहिंसा। हिंसा और अहिंसा इस अनिर्वचनीय जगत में दोनों समान ही हैं। परमात्मा के स्वरूप में हिंसा और अहिंसा का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए वैदिक धर्म के अनुसार साधन की दृष्टि से हिंसा की अपेक्षा अहिंसा श्रेष्ठ है और राज्य पालन की दृष्टि से तो अहिंसा से हिंसा श्रेष्ठ है। और जो महात्मा लोग होते हैं वो तो हिंसा और अहिंसा में हमेशा समत्व बुद्धि रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे जो आज महात्मा लोग हैं हमारी शरण में आए और आ करके आर्त हो करके उन्होंने प्रार्थना की, वे सब लोग धर्म में निरत हैं, फूल मूल का भोजन करते हैं और अपने नियम का पालन करते हैं
उनको ये राक्षस लोग खाए जाते हैं, तो उन्होंने आकर के हमसे प्रार्थना की हमारी शरण में आए। ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात होगी कि इतने महात्मा लोग हमारे पास आवे और मैं उनकी रक्षा न कर सकूं। इसलिए इस दंडकारण्य में राक्षसों से सताए हुए जो तपस्वी हैं और अपने लिए एक शरण, एक आश्रय ढूंढ रहे हैं, सो गति मृगयमाणा नाम भवान परमागति, उन लोगों ने कहा है हमको आश्रय की जरूरत है और आप सबसे बड़े आश्रय हैं। अब उनसे मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। तो प्रिय, मैं संस्कृत्य च न शक्ष्यामि जीवमानम प्रतिश्रवम, एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद मैं जिंदा रहते अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता, और मुनियों के साथ प्रतिज्ञा करके उसको कैसे तोड़ सकता हूँ। अप्यहम जीवितम जह्याम,